Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Radhe, Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Radhe, Jaya Gauranita, 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 Jaya Gauranita, Gauranita, Jaya Gauranita, Gauranita, Jaya Gauranita, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, 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 Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय विष्णुपाद परमहंस परिजकाचार्य अष्टोत्तर सत्य श्रीमद अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रीपाद महाराज की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिजकाचार्य अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रीपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गोवर्धन धाम की जय। श्री ब्रजवृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुर धाम की जय। द्वारिका वृद्धापुर धाम की जय। श्री बद्रिका धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। कलियुग धर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Sri Guru Gauranga. All glories to Sri Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की प्रतिदिन होने वाली इस कक्षा में।
हम इसको प्रारंभ किए 3-4 दिन पहले। तो आज जो है हम इस चर्चा करेंगे जिज्ञासा के ऊपर कि हमारा, कल हमने चर्चा किया था जीवन की यात्रा के बारे में। तो उसमें बताया था कि जीवन की यात्रा जो है बहुत महत्वपूर्ण है और हमको उसमें जो समय है उसका बहुत सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। तो कैसे उसमें उपयोग करना चाहिए, तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिज्ञासा करना, किसके बारे में हमको जानने का इच्छा करना चाहिए। तो इसके बारे में शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है और व्यवहार में भी हम देखते हैं कि हमारा ये स्वभाव ही है जिज्ञासा करना। जो भी संसार में जीव हैं सब कुछ ना कुछ जानने चाहते हैं। हर एक जीव जो है स्टार्टिंग से ही चाहता है कि वो कुछ जानना चाहे। मतलब जब से दिन स्टार्ट होता है तब भी कई तरह की जिज्ञासा करता है। टाइम क्या, सबसे पहले देखता है टाइम क्या हुआ है, उठना है कि नहीं उठना है, फिर देखता है क्या करना है, नहाना जाना है, खाना खाना है, ऑफिस जाना है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार की जिज्ञासाएं हर एक जीव करता है। मनुष्यों में तो विशेष रूप से है ही, पर पशु पक्षी भी जो है सुबह सुबह होते ही आवाज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। वो भी यही ढूंढते हैं खाना कहाँ है, और बच्चों का कैसे देखभाल रखना है, अपनी सुरक्षा कैसे करना है। कई तरह की जिज्ञासाएं जो है हम करते रहते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए हमारा पूरा जीवन जो है प्रश्न और उत्तरों से भरा हुआ है। हम कुछ प्रश्न पूछते हैं, कुछ उत्तरों के लिए जिज्ञासा करते हैं, कुछ जानना चाहते हैं ना। तो इसी से संबंधित है हमारा जीवन। तो ये जिज्ञासा, और शास्त्र भी जो है, शास्त्रों में भी देखा जाए तो ज्यादातर शास्त्र जो है प्रश्न और उत्तर के रूप में ही है। जैसे श्रीमद् भागवतम है, वो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में प्रश्न उत्तर है। ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता जो है अर्जुन और कृष्ण के, श्री भगवान श्री कृष्ण के मध्य प्रश्नोत्तर है। अर्जुन कुछ जिज्ञासा करते हैं, भगवान उनका उत्तर देते हैं। परीक्षित महाराज कुछ जिज्ञासा करते हैं, सुखदेव गोस्वामी उनका उत्तर देते हैं। तो ये जिज्ञासा जो है बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है हमारे जीवन का। तो सामान्यतः जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो, और जो सारे पशु पक्षी बाकी जो जीव हैं, वो सब केवल 4 ही चीजों के बारे में जिज्ञासा करते हैं। वो क्या क्या है? वो है कि आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोने के लिए, और भय मतलब अपनी सुरक्षा करने के लिए कि हमारा कैसे प्रोटेक्शन होगा। जैसे अभी बारिश का मौसम आएगा तो बरसात में अगर कोई बाहर जाता है तो पहले से अपने साथ में छत्ता है, रेनकोट पहन के जाता है। घर बनाते हैं जिसमें पानी ना टपके। ऐसे जो है वो अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। गर्मी में गर्मी से सुरक्षा करने के लिए पंखा, कूलर, एसी का उपयोग किया जाता है। जो पैदल जो दूर जाना है उससे थकान से सुरक्षा करने के लिए जो है मोटरसाइकिल, साइकिल जो या कार का उपयोग किया जाता है। ऐसे जो है हर एक प्रकार से हम अपनी सुरक्षा के लिए प्रयास करते हैं। इसको बोलते हैं भय। आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, और भय मतलब अपनी सुरक्षा करना। और चौथा है मैथुन, मतलब इस जो पुरुष है वो स्त्री संग करना चाहते हैं, स्त्री है वो पुरुष संग करना चाहती है। इस प्रकार का जो है, जैसे कोई शादी करने के बाद पति पत्नी का जो संबंध है, उस प्रकार का कार्य जो है वो भी सभी जीवों के बीच में पाया जाता है। केवल मनुष्य ही नहीं, सभी जीव जो हैं पेयर्स में रहते हैं। स्त्री पुरुष जो है, जैसे स्त्री पक्षी और पुरुष पक्षी जो है साथ में रहते हैं, फिर संतान उत्पत्ति करते हैं, इस प्रकार परिवार चलाते हैं। तो वो सभी जीव, ये 4 जिज्ञासाएं तो सब में कॉमन है। मनुष्य और पशुओं में खाने के लिए, सोने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, और परिवार वृद्धि करने के लिए, संतान उत्पत्ति करने के लिए, इस प्रकार की जिज्ञासा ये कॉमन जिज्ञासा है। तो मनुष्य और पशु में, सब में अगर इसको एनालिसिस किया जाए तो हमारे जीवन में और जानवरों के या पक्षियों के या और जलचरों के जीवन में ये प्रकार की जिज्ञासाएं कॉमन पाई जाती हैं। पर मनुष्य जीवन जो है वो इससे ज्यादा उद्देश्य के लिए है। जैसे हम कल भी चर्चा की कि मनुष्य जीवन में जो है हम कार्य कर सकते हैं, कुछ नया कार्य जो है मनुष्य जीवन में ही किया जाता है, इसलिए इसको कर्म योनि बोला जाता है। मतलब नया कर्म इसी में काउंट होता है। बाकी जो शरीर हैं पशु पक्षी का, जीव जंतुओं का या देवता का भी, वो भी सब भोग योनि है। उसमें नया कर्म नहीं किया जाता, उसमें भोग की तरह तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। केवल मनुष्य शरीर जो है विशेष रूप से कर्म योनि बताया गया है। तो इसलिए जो है इसमें इन चारों के अलावा भी एक विशेष जिम्मेदारी है, कुछ अलग जिज्ञासा करने का। इसलिए इसको सबसे पहले
कुछ ही श्लोकों में बताया गया है। जन्माद्यस्य यतः एक श्लोक है वेदांत सूत्र का, उसके बाद में बताया गया कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये मनुष्य शरीर हमको मिल चुका है, अब हम जो है विशेष रूप से भारत भूमि में मनुष्य शरीर मिला है और भी दुर्लभ है, तो अब हमको ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म मतलब परम भगवान और आत्मा दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। कभी कभी ब्रह्म जो है परम भगवान परम ईश्वर के लिए उपयोग किया जाता है, कभी कभी आत्मा के लिए भी यूज किया जाता है। तो दोनों से संबंध में हम जो है शरीर से अलग हैं, आत्मा हैं, और भगवान की क्या स्थिति है, हमारी क्या स्थिति है, संसार के साथ हमारा क्या संबंध है, कैसे जो है सृष्टि का संचालन भगवान करते हैं, इसके बारे में जो जिज्ञासा है वो ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है। तो ये मनुष्य जीवन में विशेष रूप से ब्रह्म जिज्ञासा के लिए मिला है। इसको बोलते हैं वेदांत सूत्र में क्या था, तो ब्रह्म जिज्ञासा। प्रभुपाद जी इसको कई बार कोट करते थे, तो बताते थे कि मनुष्य शरीर अब हमको मिल चुका है, तो हमारा एक ये चार चीजों के लिए तो हमको व्यवस्था करनी ही होती है, तो इसके लिए मना ही नहीं है, पर इनके साथ साथ इन्हीं में अगर चारों में ही पूरा जीवन निकाल देंगे तो फिर हमारा मनुष्य जीवन जो है श्रेष्ठ पर्पज के लिए, श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए जो दिया गया है, उस उद्देश्य को हम समझ भी नहीं पाएंगे, और अगर समझ गए तो प्राप्त करने के लिए प्रयास ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा सारा समय इन चारों जिज्ञासाओं में ही चला जाएगा, और उसमें बहुत समय भी लगता है, हर एक चीज के लिए बहुत टाइम लगता है। जैसे खाना बनाने में, खाना खाने में बहुत सारा टाइम जाता है, सोने में लगभग कोई 8-10 घंटे सोता है तो आधी लगभग 1/3 लाइफ जो है वो सोने में चली जाती है। प्रहलाद महाराज तो बोले हैं आधी जीवन सोने में चला जाता है, क्योंकि जो ज्यादा खाते हैं या जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो बहुत सोते हैं, ज्यादा सोते हैं वो जरूरत से ज्यादा, तो इसलिए उनका तो लगभग आधा जीवन इसमें चला जाता है। तो इसलिए जो है उस फिर समय बचता ही नहीं है बाकी उद्देश्य को समझने का और उसके लिए प्रयास करने का। इसलिए बताया गया है कि हमको इसके साथ साथ कुछ समय पहले से ही निकाल के रखना चाहिए, अपने समय को ऐसे व्यवस्थित करना चाहिए कि हम जो है भगवान के लिए, भगवान को समझने के लिए, अपने आप की अपनी स्थिति को जानने के लिए कुछ समय लगाए जीवन का। तो इसलिए जो है ये मनुष्य जीवन में विशेष बताया गया। इसी को एक श्लोक में बताया गया वास्तव में महाभारत में हितोपदेश में कि आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् समाना पशुभिः नराणाम् धर्मस्य हि धर्मम ह्येकः अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। कि जो ये जो हमारा मनुष्य शरीर है और पशु शरीर है उसमें ये 4 प्रकार की जिज्ञासाएं कॉमन है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये 4 प्रकार की जिज्ञासाएं तो कॉमन है, पर इसके अलावा एक जिज्ञासा है जो मनुष्य शरीर में ही उसका सुविधा दिया गया है। वो क्या है? वो है धर्म। धर्म के बारे में जिज्ञासा करने का सुविधा केवल मनुष्य शरीर में पाया जाता है। इसलिए हम देखते भी हैं कि जो भी तथाकथित धर्म के नाम से जो भी प्रचलित है वो केवल मनुष्य के बीच में ही प्रचलित है। पशुओं पक्षियों में धर्म का कोई चर्चा नहीं किया जाता किसी प्रकार का भी ना। तो मनुष्यों का ये स्वभाव ही है, चाहे कोई आदिवासी जनजातियों के लोग भी हों, वो भी कुछ ना कुछ धर्म का धारणा रखते हैं। अब वो सही कितना परसेंटेज सही है या गलत है वो अलग चीज है, पर धर्म के बारे में कुछ ना कुछ उनका जिज्ञासा रहता ही है। तो धर्म ही है जो एक मनुष्य को मनुष्य बनाता है वास्तव में। और धर्म के बिना, इसलिए बोला गया धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो इसलिए मनुष्य जीवन में हमको धर्म संबंधित विषयों के बारे में जिज्ञासा करना होता है। तो जिज्ञासा हम करते ही हैं हमेशा, पर इन 4 विषयों से ऊपर उठकर हमको इससे हायर जिज्ञासा करना चाहिए, कुछ उच्च विषयों के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। वो क्या क्या है? वो है भगवान क्या है, हम क्या है। जैसे हम कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है जो कुछ वस्तु का उपयोग करता है तो उसको पता होता है या तो पता करना चाहता है कि वो वस्तु उसको उपयोग करने के लिए कौन दे रहा है, और उसके प्रति वो कुछ अपना ग्रेटिट्यूड प्रकट करता है, कुछ अपना जो है कृतज्ञता अभिव्यक्त करता है, क्योंकि वो जानता है कि इस व्यक्ति की वजह से मुझे या किसी के कारण मुझे ये सुविधा मिल रही है, तो उसको धन्यवाद करता है। कोई भी अच्छा व्यक्ति जो है अगर उसको कुछ हेल्प किया जाएगा या कुछ सुविधा दिया जाएगा तो उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है। तो उसी प्रकार से हम जो है बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारी सुविधाओं का उपयोग करते आ रहे हैं। सांस लेने के लिए हम हवा लेते रहते हैं,
लगातार पीने के लिए पानी पीते हैं, खाने के लिए भोजन खा रहे हैं, रोज इन चीज़ों का, हर सेकंड इन चीज़ों का आवश्यकता पड़ता रहता है। तो इन चीज़ों को देने वाले के विषय में जिज्ञासा करना एक बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है। अगर वो जानेगा ही नहीं कि कौन दे रहा है तो फिर वो कृतज्ञ कृतज्ञ कहलाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कौन दे रहा है। जैसे अगर हम घर में है और हमारे लिए कोई बहुत सुंदर प्लेट लगाए खाने का, बहुत सारे आइटम उसमें रखे हों और हम केवल उसको खा लें और पता ही नहीं करें कि ये किसने बनाया, कौन दे के गया, उसको धन्यवाद देना कुछ नहीं, तो फिर वो कृतज्ञ कहलाएगा। तो उसने उपयोग तो किया, या फिर उसको जो दे रहा है उसको जानने के बाद भी उसको स्वीकार ना करे या उसको धन्यवाद ना दे तो भी कृतज्ञ कहलाएगा। तो इसलिए जो है हम चाहते हैं कि हम एक अच्छे इंसान का भूमिका निभाए, अच्छे व्यक्ति बने, हम प्रसिद्ध बने, हमारा यश हो, सम्मान हो, तो हमको इन विषयों के बारे में जिज्ञासा करना होगा कि हमको ये सुविधाएं कौन किसकी कृपा से मिल रही हैं, कौन इन सुविधाओं को देने वाला है, ये हमको जानना पड़ेगा। नहीं तो फिर हम जो है अपने चरित्र को विकसित नहीं कर पाएंगे। चरित्र का विकास अगर हमको करना है अपने, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों के बारे में जिज्ञासा, खासकर इस विषय के बारे में। तो इसलिए बोला गया था तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब भगवान के बारे में जिज्ञासा करना होगा। और आप सब तो पहले से भगवान की भक्ति करते हैं, अब जिज्ञासा भी किए हैं, जानकारी भी मिल चुका है, कर भी रहे हैं, पर बार बार इन चीज़ों के बारे में चर्चा किया जाता है। श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद जी बार बार आत्मा के विषय में चर्चा करते हैं, क्योंकि एक बुक है जन्म मृत्यु से परे, उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आत्मा का विषय जो है बहुत गंभीर विषय है। आत्मा जो है वो सुनने में बहुत सरल लगता है, स्टार्टिंग में सुनते हैं समझ में भी आ जाता है, पर हम शरीर से अलग हैं, आत्मा है, इसको अनुभव करना, इसको पूरी तरह से रियलाइज करना जो है वो उतना सरल नहीं है जितना कि शुरुआत में लगता है। ये प्रभुपाद जी बताते हैं जन्म मृत्यु से परे के फर्स्ट पेज में बताते हैं, पहले हम आत्मा है, ये शुरुआत में जितना सरल लगता है समझने में, पर वास्तव में उसको रियलाइज करना उतना सरल नहीं है। उसके लिए हमको कुछ विधि का पालन करना पड़ता है, और उसके पालन के गंभीरता पूर्वक उसके पालन से फिर धीरे धीरे हम समझ पाते हैं कि हम शरीर से अलग हैं, और हम शरीर से अलग आत्मा के कार्यों में भी अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो है 10वें स्कंद में भी, रासलीला वाले अध्याय में भी भगवान के, उसमें भी आत्मा का चर्चा करते हैं, क्योंकि और परीक्षित महाराज खुद भी उस अध्याय में विशेष रूप से पूछे हैं, भगवान के अद्भुत कार्यकलापों के बारे में जिज्ञासा करते हैं, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन होना, भ्रमित होना बहुत स्वाभाविक है, इसलिए वो पहले से ही इन चीज़ों के विषय में जिज्ञासा करते हैं। और प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं, क्योंकि भगवान के कार्यकलाप को समझना तभी संभव है जब हम इसको समझ जाए कि हम शरीर से अलग है और भगवान पूर्ण चिन्मय है, वो संपूर्ण आत्मा है, मतलब उनमें कोई भौतिक मिश्रण नहीं है, तब जाके भगवान के कार्यकलापों को समझना बहुत सरल हो जाता है। तो जो प्रश्न उत्तर है, जिस भगवत गीता भी एक प्रश्न उत्तर है, भागवतम भी प्रश्न उत्तर है, चैतन्य चरितामृत में भी प्रश्न उत्तर बताए गए हैं, बाकी पुराणों में भी ऋषि मुनि सुत गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं, उत्तर सुनते हैं। इस प्रकार से प्रश्न उत्तर का आध्यात्मिक जीवन में विशेष महत्व है। और एक श्लोक है भागवतम का, उसमें बताया गया जिज्ञासु श्रेयो उत्तमः, कि जो जिज्ञासु होता है वो धीरे धीरे उत्तम बन जाता है, उत्तम अधिकारी स्तर पर पहुंच जाता है जो जिज्ञासा करता है, क्योंकि जिज्ञासा के द्वारा वो अपने सारे संशयों का नाश कर देता है, और संशयों को नष्ट हो जाने के बाद में हमको भगवान का क्लियर स्पष्ट ज्ञान हो जाता है, और स्पष्ट जानकारी करने के बाद हम पूर्ण श्रद्धा के साथ में भगवान की भक्ति, भगवान की जो शिक्षा है उसको पालन कर पाते हैं, और फिर उसका परिणाम जो है भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार के रूप में हम प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए हमको जिज्ञासु रहना चाहिए। ऐसा बताया गया है कि जब तक कोई जिज्ञासु रहता है तब तक उसका प्रगति होता रहता है, और जब जिज्ञासा करना बंद हो गया, पूर्ण ज्ञान होने से पहले ही जिज्ञासा करना अगर बंद कर दिया, तो फिर उस प्रगति जो है हमारा रुक जाएगा। इसलिए हमको जो है जिज्ञासु रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक भी हमको कुछ ना कुछ संशय रहते ही हैं, इसलिए हमको बार बार जिज्ञासा करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जिज्ञासा का विशेष महत्व है। तो और जिज्ञासा करने से जो है धीरे धीरे जो है हमारा ज्ञान वर्धन होता है। पर जिज्ञासा किससे करना चाहिए?
कहाँ करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, इसको भी शास्त्रों में बताया गया है। तो जिज्ञासा जो है भगवान बताते हैं, जैसे तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। प्रश्न कहाँ पूछना चाहिए? जो तत्वदर्शी लोग हैं उनसे पूछना चाहिए। और कैसे पूछना चाहिए? तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, सेवा के भाव से, विनम्रता के भाव से, प्रणिपात शरणागति के साथ में पूछना चाहिए। जिन भक्तों का भक्ति में बहुत दृढ़ विश्वास है और उसमें लगे हुए हैं, और उसमें भी जो वास्तव में तत्वदर्शी है, तत्वदर्शी वही है जो भगवान के भक्त हैं, विशेष रूप से शुद्ध भक्त, वो तत्व को मतलब भगवान को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर पाते हैं। तो उनसे अगर जिज्ञासा करने का अगर हमको अवसर मिलता है तो हमको अवश्य जिज्ञासा करना चाहिए। पर जिज्ञासा कैसा करना चाहिए? उसको चैलेंजिंग वे में जिज्ञासा नहीं होना चाहिए, विनम्रता से पूछना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए हमको, और समझाने का मौका भी देना चाहिए जो वक्ता है उनको, जिनसे पूछ रहे हैं उनको। तो फिर जो है हमारी जिज्ञासा से हमको बहुत लाभ होगा। और ऐसी जिज्ञासा जो है केवल हमको ही लाभ पहुंचाने वाली नहीं है, और भी कई लोगों को उसका लाभ होता है। जैसे परीक्षित महाराज ने जो जिज्ञासाएं की उसका लाभ हम अभी तक उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे महान व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासाएं की। वो खुद भी इतने उच्च स्तर पे थे, भगवान के महान भक्त थे कि बचपन में गर्भ में ही उन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया था। तो इसलिए जो है उनकी जिज्ञासाएं हमारे सुनने के लिए, पढ़ने के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम ऐसा अनुभव करते कि हम ज्यादा जिज्ञासा भी नहीं कर पाते, तो उनके द्वारा की हुई जिज्ञासाओं का अध्ययन करके, अर्जुन के द्वारा की हुई जिज्ञासाओं का अध्ययन करके भी हमारी जिज्ञासाएं सारी शांत हो सकती है। क्योंकि हमारी लगभग सभी प्रश्नों का जो हमारे मन में, बुद्धि में जो प्रश्न आते हैं वो सब अर्जुन और परीक्षित महाराज पूछ चुके हैं। इसलिए शास्त्रों में जो है कंप्लीट नॉलेज दिया गया, उनमें लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर है जो आध्यात्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में पहले अध्याय के 16वें श्लोक में इस जिज्ञासा के बारे में एक श्लोक बताया गया है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् त्रीन पुनातिः वक्तारं प्रच्छकं श्रोत्रं तत्पाद सलिलम यथा। तो बताते हैं कि प्रश्न कैसा होना चाहिए। वासुदेव कथा प्रश्न, कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित प्रश्न होना चाहिए। तो अगर ऐसा प्रश्न होता है, ऐसे प्रश्न तो कई हो सकते हैं हमारे जीवन में, बाकी प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, पर जो अगर कोई भगवान श्री कृष्ण से संबंधित प्रश्न पूछता है, या उनकी कथा से संबंधित प्रश्न पूछता है, या उनकी भक्ति से संबंधित प्रश्न पूछता है, उनके रूप से संबंधित, गुणों से संबंधित, लीला से संबंधित प्रश्न पूछता है, तो पुरुषान त्रीन पुनाति ही, तो वो ऐसा प्रश्न जो है 3 प्रकार के लोगों को शुद्ध कर देता है। तो 3 प्रकार के लोग कौन कौन से हैं? वक्तारम, प्रच्छकम, श्रोत्रम। मतलब जो उस प्रश्न जिससे पूछा गया है, जिसको प्रश्न किया गया है, वो भी शुद्ध हो जाता है उससे। अगर कोई भगवान से संबंधित प्रश्न पूछता है किसी भक्त से, तो वो भक्त का भी शुद्धिकरण होता है। दूसरा प्रच्छकम, जो पूछता है उसका भी शुद्धिकरण होता है। और श्रोत्रम, जो इन प्रश्नोत्तरों को सुनता है, जैसे परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के प्रश्नोत्तर है श्रीमद् भागवतम, तो उसको जो सुनता है, पढ़ता है, उसका शुद्धिकरण होता है, क्योंकि उनमें भगवान कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। तो सुखदेव गोस्वामी खुद ही जो है कई बार प्रश्नों का महिमा बताए गए हैं, परीक्षित महाराज का बहुत गुणगान भी किए कि आपने जो प्रश्न पूछा है वो सभी प्रकार से लोगों का कल्याण करने वाला है। यत् कृतः कृष्ण सम प्रश्नो ये नात्मा सुप्रसिद्ध थी। सुत गोस्वामी भी जो सौनक आदि ऋषियों के प्रश्न को सुनकर ये बोलते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा है कृष्ण भगवान के बारे में, वो जो है वो आत्मा को संतुष्ट करने वाला है। अगर प्रश्न को सुन के ही जो है आत्मा संतुष्ट हो जाती है, और अगर उत्तर को सुन लिया जाए तो फिर तो पूरी तरह संतुष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से जो पूछने वाला है उसको भी शुद्ध करती है, बोलने वाला है, उस प्रश्न का उत्तर देने वाला है, उसको भी शुद्ध करती है, और जो सुनने वाले हैं उनको भी शुद्ध करने वाले इस प्रकार ये प्रश्न है। जो भगवान श्री कृष्ण की कथा से संबंधित प्रश्न है वो सभी प्रकार का शुद्धिकरण करने वाले हैं। तो इसलिए जो है हम जब भी कुछ प्रश्न पूछते हैं, बाकी हमारे जीवन से संबंधित जो हमारा दैनिक जीवन है उससे संबंधित प्रश्न तो हमारी करने की आवश्यकता है ही, पर साथ में हमको कुछ समय
भगवान से संबंधित प्रश्नों को सुनने में या प्रश्न उत्तर संवाद को पढ़ने में, जैसे गीता है, भागवतम है, उसको पढ़ने में, इसमें लगाना ही चाहिए। या जब भी सुनने का मौका मिलता है भगवान से संबंधित विषयों के बारे में, तो उसमें हमको उत्साह के साथ में उसको श्रवण करना चाहिए। और अगर उसमें कोई प्रश्न उठे तो उसको भी पूछना चाहिए। तो ये जो जिज्ञासा है ये ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है। वास्तव में ब्रह्म का परिपूर्ण स्थिति है वो है श्री भगवान श्री कृष्ण। जैसे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये परमेश्वर के 3 साक्षात्कार की स्टेजेज हैं। और एक भागवत में बताया गया है कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज् ज्ञानम अद्वयम्। जो तत्वविद हैं वो भगवान का निरूपण 3 रूपों में करते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो श्री भगवान जो है ये परमेश्वर का, भगवान जो परमात्मा है, परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनके साक्षात्कार की 3 स्टेजेज हैं। और उनमें जो भगवान श्री कृष्ण है वो सबसे श्रेष्ठ और मूल तत्व है, जहाँ से परमात्मा और ब्रह्म का भी उद्गम है। तो इसलिए जो है भगवान भी बोले हैं इसी चीज को 15वें अध्याय में भगवत गीता के कि यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सा सर्ववित भजति माम सर्वभावेन भारत। जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, जो मामेव असम्मूढ़, कौन जानता है? जो वास्तव में मूर्ख नहीं है। जो मूर्ख है वो भगवान को नहीं समझ पाते। तो जो भगवान के भक्त है वो कभी मूर्ख नहीं होता, इसलिए वो भगवान को जान पाते हैं पुरुषोत्तम भगवान के रूप में। और जानने के बाद क्या करते हैं? सर्ववित भजति मां, हमें हर प्रकार से मेरा भजन करते हैं। मतलब भजन मतलब सेवा, भगवान की भक्ति करते हैं। तो इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित प्रश्न है वो सारे प्रश्नों की पराकाष्ठा है और सभी प्रश्नों में सबसे श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण, उनकी कथा, उनके रूप, गुण, लीला, इनसे संबंधित प्रश्न जो है उसको हमको सुनने का जब भी मौका मिले तो हमको उसको पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो जो अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ स्थिति यही है कि हम भगवान के संबंधित प्रश्नों के बारे में सुने, प्रश्न पूछे या प्रश्न के उत्तर दे। तीनों में से अगर हम किसी का भी भूमिका निभाएंगे तो हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा। वक्तारम प्रचकम श्रोत्रम, या तो हम वक्ता बने, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोले कि जार देखो तार कहो कृष्ण उपदेश, जो भी दिखे उसको कृष्ण का उपदेश सुनाओ। तो इसमें सुनाने में क्या होगा? हम वक्ता बन जाएंगे। तो अगर हम भगवान की कथा सुनाएंगे तो उससे हमारा शुद्धिकरण होगा। और हमारा आज्ञा गुरु हुआ तारो ही देश, और मेरी आज्ञा से जो है गुरु बन जाओ और इस सारे संसार का उद्धार करो। तो इसमें वक्ता का भूमिका है। ऐसे ही श्रोता सुनना चाहिए, तो उसमें सुनने के बारे में तो बहुत ही बताया गया है। श्रृणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदय अंतस्थ अभद्राणि विधुनोति सुरसताम, कि भगवान की कथा सुनने से हमारा हृदय सारे अभद्रों से शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही जो पृच्छकम है, पूछने वाला, क्योंकि जो पूछने वाला होता है, जिसका प्रश्न होता है, वो ध्यान से सुनता भी है, वो बाद में श्रोता भी बन जाता है। जो पूछता है वो श्रोता बन जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्रश्न पूछता है पर उसका उत्तर सुनता नहीं है। और सामान्यतः पूछने वाला सुनता जरूर है क्योंकि उसकी जिज्ञासा रहती है। तो हमको जो है किसी ना किसी भूमिका के रूप में भगवान से संबंधित प्रश्नों को सुनना चाहिए, करना चाहिए या उत्तर देना चाहिए। अगर हमको थोड़ा जानकारी है तो हमको जो भी मिले उसको भगवान के बारे में कुछ कुछ बताना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर आपको ज़्यादा, अगर हमको जानकारी नहीं है, ज़्यादा उपदेश नहीं दे सकते, तो सिंपली इतना बताना चाहिए कि आप जो है बहुत अच्छे भद्र पुरुष हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप मनुष्य शरीर आपको मिला है, तो आप कम से कम भगवान के नाम का जप कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये तो कोई भी बता सकता है, इतना तो सबके लिए संभव है। तो इसलिए जब भी कोई मिले तो कम से कम हरे कृष्णा बोल के उसका अभिवादन करना चाहिए, उसको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप जो है भगवान का नाम लीजिए। वो बोलेगा मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, तो फिर उसको कम से कम एक बार तो हरे कृष्णा बुलाने का प्रयास करना चाहिए। पर उसमें जो है कई बार लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा क्रोधित नहीं करना चाहिए किसी को, पर अपना प्रयास करना चाहिए कि वो भगवान का नाम एक बार तो उच्चारण करे कम से कम। तो इस प्रकार से जो है ये जिज्ञासा का विज्ञान है। अगर हम जिज्ञासा भगवान से संबंधित विषयों के बारे में करें, अपना समय, कुछ समय का उपयोग इसमें करें, तो हमारा जीवन जो है धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा और हमारा जो जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में हमको बहुत सहायता मिलेगी।
तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। अगर आपका